स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम की। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पर बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कोई कार थी, ठीक है, कोई कार थी यू स्पीड से मूव कर रही थी। अब यू स्पीड से मूव कर रही थी, अब उस पर क्या किया गया है, ब्रेक अप्लाई कर दिया गया। मान लो यहाँ पर हमने ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर दिया, स्पीड से जा रही थी, ब्रेक अप्लाई करने के बाद में वो जो कार है वो एक्स डिस्टेंस कवर होने के बाद स्टॉप हो गई। कितनी, मान लो एक्स डिस्टेंस कवर करके फिर स्टॉप हुई है, मतलब यहाँ आकर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई, मतलब एक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद में। अब इसी मान लो सेम कार की, सेम बॉडी की अगर हम बात करें, इसकी स्पीड अगर दूसरी है, डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही थी, मतलब हम मान रहे हैं कि यू डैश से मूव कर रही थी, सेम कार यू डैश से मूव कर रही थी, तो इस पर यू डैश से ब्रेक अप्लाई करने के बाद में कितनी डिस्टेंस कवर करने में, मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद में स्टॉप हो जाएगी कार। तो हमें क्या बताना है, ये कार है, मतलब कितनी डिस्टेंस, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है, एक्स डैश, और ये क्या हो गया, इसकी भी फाइनल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पर बात करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, v² = u² - 2as। अब यहाँ पर देखो फाइनल क्या हो जा रही है, 0, मतलब फाइनल स्टॉप हो जाएगी कार, मतलब फाइनल स्पीड 0 हो गई, फाइनल स्पीड 0 हो गई। यहाँ से क्या आ जाएगा, u² - 2as, तो यहाँ से लिख सकते हैं u² = 2as के बराबर। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, तो और ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है कब वैलिड होगा, या स्टॉपिंग टाइम का, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ 2 भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब हम लिख सकते हैं s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u², s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u²। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर हम बात करें स्टॉपिंग टाइम की, तो कौन सा फॉर्मूला, b = u - at लगाना है। यहाँ पर क्या है, फाइनल 0 हो जा रही, मतलब फाइनल 0 हो जाएगी यहाँ पर भी, तो वही u - at हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं u = at, मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, मतलब t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u। तो इस रिलेशन से हम क्या स्टॉपिंग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, एक कार थी मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 40 km/h, कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक, मतलब ब्रेक अप्लाई किया गया आफ्टर एट लीस्ट 2 मीटर, मतलब 2 मीटर डिस्टेंस कवर, ब्रेक अप्लाई किया गया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद 2 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉडी स्टॉप हुई है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड, अब उसी कार की स्पीड क्या है, डिफरेंट, मतलब 80 km/h की स्पीड से मूव कर रहा है, तो व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद, ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितनी डिस्टेंस कवर करके बॉडी स्टॉप होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट क्या लगा देना, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u²। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, पहले की डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, जो इसने, मतलब पहले जो स्पीड इसकी 40 km/h थी, तब डिस्टेंस कितनी स्टॉप हो रहा था, कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद, 2 मीटर, मतलब s1 मान ले रहे हैं, और बाद की s2 मान ले रहे हैं, इक्वल टू u1, पहले की स्पीड u1 मान ले रहे हैं, मतलब u1 का स्क्वायर, बाद की स्पीड को u2 मान ले रहे हैं, u2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं, पहले की हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2 मीटर डिस्टेंस कवर करके स्टॉप हो रही है, बाद s2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। u1 पहले की स्पीड है, यहाँ पर यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ से वैसे भी वो कैंसिल हो जाता। तो एक पहले की स्पीड क्या है, 40, मतलब 40 का स्क्वायर, बाद की स्पीड क्या है, 80, मतलब 80 का स्क्वायर कर देना है। इसको क्या, 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, मतलब ये हो जाएगा 1600। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, मतलब ये हो गया 6400। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे 2, और ये होता है 16 4 जा 64। तो ये कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई s2 = 1/4, मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, s2 = आ गया 8 मीटर, मतलब जो 80 km/h की स्पीड से बॉडी कार मूव कर रही थी, तब वो कितना ब्रेक अप्लाई करने के बाद में 8 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप होगी, मतलब 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अब ऐसे ही मान लो किसी में सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, वहां पर हमसे टाइम पूछ लिया जाएगा, मतलब इतनी स्पीड से मूव कर रही थी, मान लो उसको 2 सेकंड टाइम लग रहा है स्टॉप होने में, तो दूसरी 80 से मूव कर रही थी, तो कितना टाइम लगेगा सेम, तो वहां पर क्या कर देना है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u का कॉन्सेप्ट लगा देना है। तो इस तरीके से इसको यूज करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।